डीएसके वेडिंगग्राफी अपने काम में माहिर शहर के बेहतरीन फोटोग्राफी सर्विसेज देने वाले डीएसके वेडिंगग्राफी 700 प्लस वेडिंग एक्सपीरियंसेस। डीएसके वेडिंगग्राफी में आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी वीडियोस एंड एल्बम। बुकिंग करने से पहले इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जरूर देखें। डीएसके वेडिंगग्राफी व्हाट्सएप के चैट लिंक नीचे दिए गए हैं। मैं रफीक कामदार, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम मुमरा कौसा की लगभग 10 से 12 लाख की आबादी को बताने आए हैं कि मुमरा में पहाड़ पर पहलवान शाह दूल्हा ताबाइन सरकार की जो दरगाह है, इस दरगाह का उर्स शरीफ चल रहा है, संदल चल रहा है। कल ये उर्स जो है कुल की फातिहा के साथ खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पहाड़ पर फिलहाल कितनी चहल पहल है। काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लंगर चल रहा है। सरकार पहलवान शाह दूल्हा ताबाइन ये दरगाह यहाँ पर कब से है, क्या हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, दुनियावी उसकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर इस दरगाह के खादिम है, पूरा इस पहाड़ का जिम्मा संभालने वाले कौसर बाबा हमारे साथ में। हम उनसे बात करने वाले उर्स के बारे में, पहलवान शाह दूल्हा सरकार की तारीख के बारे में, और इस पहाड़ पर और बहुत सारी खूबियां हैं। पहाड़ पे एक दो जगह कब्रिस्तान है, 5 बीवियों का एक मकबरा है। क्या इसकी हिस्ट्री है, आज सभी लोग जानेंगे कि मुमरा की इस पहाड़ी पर ये जो चहल पहल, एक छोटा सा गांव आज आपको दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही इस उर्स के मौके पर। तो इसकी हिस्ट्री में आज कौसर बाबा हमको ले जाएंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बाबा जी सबसे पहले उर्स की आपको मुबारकबाद। आपको भी मुबारकबादी। हम अपने चैनल के जरिए तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि पहलवान शाह दूल्हा ताबाइन सरकार का ये जो दरबार यहाँ पर है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है और आप कब से, कितने सालों से इस दरबार की खिदमत गुजारी कर रहे, और इस खिदमत गुजारी के दौरान किन किन परेशानियों का आपको हमेशा सामना करना पड़ा है। पहलवान शाह दूल्हा का रोज़ा मुबारक 74 हिजरी से यहाँ पे मौजूद है। 74 हिजरी जमातुल आखिर 20 तारीख को आपका विसाल हुआ, आप शहादत पाए। आपके पीर हाजी अब्दुर्रहमान मदनी आसाब रसूल आपको मदफन किए और आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। और इस पहाड़ के ऊपर तकरीबन 200 से लेकर 250 शहीद लोग मौजूद हैं। और मैं यहाँ पे खिदमत तकरीबन 27 वर्षों से कर रहा हूँ। यहाँ का मैं फाउंडर भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ और खुद्दाम भी हूँ। यहाँ का टोटल देखभाल मैं करता हूँ। यहाँ हमेशा पानी की तकलीफ़ रही है और आने जाने की तकलीफ़ रही है। रास्ता ख़राब है, इसलिए पब्लिक आ नहीं सकती है। आहिस्ते आहिस्ते मैंने कोशिश किया है, और कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं। उन लोगों के ताउन से यहाँ का काम होता है। बाकी तमाम जिम्मेदारियाँ अल्लाह के करम से निभाते हुए आया हूँ, आगे भी निभाने की कोशिश करूँगा। बाबा जी काफ़ी सारे सैकड़ों लोग, सैकड़ों ज़ायरीन आज यहाँ पर आए हुए हैं। जब से 1 फरवरी से उर्स चल रहा है, तब से लोगों का आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो सबसे ज़्यादा किल्लत होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पीने के पानी की। कैसे इंतज़ाम किया जाता है? मेरे पास एक 12 लेबर लगे हुए हैं। वो 12 लेबर को मैं पगार देता हूँ, और वो पानी अपने सर पे 3 किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं। बाबू जी जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहलवान शाह दूल्हा के इस पहाड़ से उतर करके पीछे एक छोटा पहाड़ है, फिर उसे फलांग करके फॉरेस्ट के पहाड़ पर जा करके, यानी तीसरे पहाड़ पर जा करके वो पानी लाना पड़ता है। ये दुरुस्त है कि यहाँ से 2 पहाड़ उतरना है, 2 पहाड़ चढ़ना है, फिर पानी को लेकर के आना है। इसलिए मेरे पास 15 लेबर है, जिससे मैं पानी का काम करवा रहा हूँ। और ये तकरीबन 2 महीना से ये काम चालू है। और 2 महीना से होने के बाद अभी ये उर्स मुबारक में फिर भी तकलीफ़ इतनी है कि मैं मुख्तसर से लोगों को पानी दे पा रहा हूँ। यानी जितने ज़ायरीन आ रहे फिर भी उनको पानी आप पूरा नहीं कर पा रहे, इस तकलीफ़ की वजह से? इस तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि मेरे पास पानी की किल्लत है, और जितने भी लोग हैं उनको पिला सकता हूँ, बाकी उनको ना वज़ू के लिए दे पा रहा हूँ, ना सही ढंग से उनको पीने के लिए दे पा रहा हूँ, ना हाथ धुला सकता हूँ। मतलब ऐसा है कि बस पिलाने के मामले तक ही चल रहा है। अच्छा बाबू जी, लंगर चल रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लंगर चल रहा है, सैकड़ों लोग यहाँ पर लंगर जो है वो खा रहे हैं। तो लंगर का अनाज है
इसके लिए चूल्हे हैं, गैस है, ये तमाम चीज़ें इस पहाड़ पर कैसे लाई जाती है? ये सब मजदूर की बदौलत लाई जाती है और कुछ हमारे ट्रस्ट के एक्टिव मेंबर है जिनकी बदौलत लाई जाती है। और जो भी होता है ये हमारे ट्रस्ट के मेंबर के ज़रिए से होता है और कुछ मुख्तसर से बाबा के चाहने वाले लोग हैं जिनकी बदौलत होता है। ये नीचे नीचे से जो है कंधों पर लाद करके गैस के सिलेंडर, चावल की, दाल की, तेल के डब्बे, गोनियां वगैरह ये सब लाद करके लाना पड़ता होगा ना? ये सब सर के ऊपर उठा के लाना पड़ता सर है। के ऊपर उठा के सब सर के ऊपर उठा के लाना। बाबा जी, मैं जानना चाहूंगा, जैसे यहाँ आपके दाईं तरफ जो है पहलवान शाह दूल्हा सरकार का दरबार है, तो एक तरफ जो है आपके रहने की जो जगह आपने बनाई है उसको लग करके सरकार नूरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, नूरुद्दीन शाह कादरी। तो क्या जानकारी देंगे उनके बारे में? आप तकरीबन 750 बरस से यहाँ पे मदफन है आपका और आप बगदाद से प्रॉपर बगदाद के रहने वाले हैं और आप भी शहीद हैं और यहाँ पे आपका पूरा सिजरा है जो आपका शहादत देता है कि आप 750 बरस से यहाँ पे मौजूद हैं। बाबा जी, एक पीछे चोटी है जिसके बारे में काफ़ी बीच में डिस्प्यूट भी हुए, काफ़ी कुछ विवाद भी हुए थे, जिनको आपने बखूबी पुलिस है, प्रशासन है, सबसे निपटारा करते हुए आपने उन मसलों को हल किया। उस चोटी के बारे में क्या जानकारी देंगे? ये चोटी कोई चोटी नहीं है, वो दरअसल एक राक्षस है। अच्छा। जिसको पीर पहलवान सादुल्ला असदुल्ला नजवी ताबईन रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पत्थर बनाया और उस पत्थर के ऊपर 2 पत्थर रखा है। अच्छा। जिसको आपने इरशाद फरमाया कि तू क़यामत तक ये पत्थर को लेके खड़ी रहेगी। अगर कोई देखना चाहे तो उसके नाक, उसका मुंह, उसका आँख सब दिखता है और उसके जो बाल हैं वो भी दिखता है। तो वो क़यामत तक खड़ी रहेगी इनकी बद्दुआओं की बदौलत। अच्छा, ये चोटी के रास्ते में 11 कब्रें एक रास्ते में पड़ती है, एक कब्रिस्तान है वहाँ पर छोटा सा, क्या जानकारी देंगे उस बारे में? वो सब शहीद लोग हैं और तकरीबन 250 से ऊपर शहीद लोगों के यहाँ पे मदफन है। और पीछे एक बाग बनाया गया था बाबा जी, जो कायम नहीं रह पाया पानी की दिक्कत की वजह से, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ उसको, उसी को लग करके एक 5 बीवियों का मकबरा है, उसकी क्या जानकारी देंगे? वो 5 बीवियाँ जो हैं हाजी मलंग दूल्हा असदुल्ला, हाजी मलंग दूल्हा अब्दुर्रहमान मदनी के दादी माँ के खिदमत में आई हुई बीवियाँ हैं। अच्छा। जिनका मज़ार कल्याण पहाड़ के ऊपर मौजूद है और तो दादी माँ की कब्र बोल करके फेमस। दादी माँ के नाम से दुनिया जानती है। उनके खिदमत गुजारों में से वो बीवियाँ हैं और वो बीवियों का मदफन यहाँ मौजूद है। बाबा जी, पहाड़ चढ़ने के दौरान या उतरने के दौरान नीचे और 3-4 दरगाहें पड़ती है, तो जहाँ तक आप ही के ज़रिए मुझे पहले भी जानकारी मिली थी, वहाँ पर सैयद जंगी शाह तबे ताबाइन सरकार का सबसे पहला रोज़ा है ऐसा बताया जाता है। क्या जानकारी देंगे इस पर? आपका इसमें शरीफ फरमान ऐनबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है और आप असदुल्ला नजवी पीर पहलवान शाह दूल्हा के अव्वल खलीफा हैं और आपका रोज़ा मुक़द्दस नीचे है। इनके साथ में और भी वहाँ पर कुछ रोज़े हैं, कुछ मज़ारे हैं, उनके बारे में क्या बताएंगे? वहाँ अब्दुर्रहमान बाबा का रोज़ा है जो उनके खिदमत गुजार थे। उसके बाद और एक रोज़ा है रईस बाबा सरकार का जो उनके खिदमत गुजार थे और एक रोज़ा है साले मोहम्मद बाबा का जो उनके खिदमत गुजार थे, जिनको साले मोहम्मद बाबा को मैं मेरे हाथों से उनको कब्र में उतारा हूँ, उनका मदफन किया हूँ और वो वहाँ के हकदार थे, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे रोज़ा का जगह दिया। बाबा जी, 10 से 12 लाख की मुमरा कौसा की आबादी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उर्स के दरमियान आते हैं, लेकिन अब मुमरा की आवाम भी यहाँ पर आना जाना शुरू हो गई है। लेकिन ये हिस्ट्री जो है पहाड़ की, पहलवान शाह दूल्हा ताबाइन सरकार की जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, उनके साथ आए हुए तमाम लोगों की जो हिस्ट्री है, अब तक इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँची नहीं है। तो क्या कमी रही है, क्या वजह रही है जो लोग जो है इस जानकारी से अब तक जो है आशना नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? लोग इंटरेस्टिंग नहीं इस जगह के बारे में और जिनको फैज़ मिलता है वो इंटरेस्टिंग है, वो हमेशा आते जाते हैं और दरबार तो दरबार ही होता है, कोई भी दरबार हो। बाकी यहाँ से इंशाअल्लाह रहमान फैज़ जारी है और लोगों को फैज़ मिलता रहेगा। मुमरा का वसा क्या दूर दूर से लोग आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, मद्रास से आते हैं, पूना से आते हैं, नासिक से आते हैं, गोवा से आते हैं। लोग यहाँ ज़ियारीन आते हैं और वो बामुराद आते हैं और बामुराद वापस जाते हैं। बाबा जी, एक ज़माना था, मतलब
मैंने भी आपके साथ इस पहाड़ पर काफ़ी वक्त भी दिया था, तो उस वक्त हमारी हालत ऐसी होती थी कि लोग आने तैयार नहीं रहते थे और काफ़ी दिक्कतों का सामना उस वक्त जो है हमको यहाँ पर इंतज़ामात करने के लिए होता था। लेकिन आज गुले गुलजार है, काफ़ी इंतज़ाम करने में आप कामयाब हुए हैं, आपने एक अच्छी खासी टीम खड़ी की है, चाहे वो आप पैसे दे करके लेबर लगा कर रहे हैं या जो दूल्हा सरकार के चाहने वाले जो आकर के आपकी आवाज़ पर खड़े होकर के जो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव देख रहा हूँ मैं पिछले 10-15 सालों से पहले और आज काफ़ी बदलाव आया है, तो क्या कहेंगे इस बदलाव पर? मेरे साथ कुछ टीम है जुड़ी हुई, जिसमें एक मेमन ग्रुप है और एक अल करीम ग्रुप है। ये लोग सब बाबा के चाहने वाले हैं और बाबा के मुरादी, ख़ास मुरादी लोग हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त मेरे काम में खड़े रहते हैं और उनके पास पैसा हो या न हो, वो अपनी जान से भी खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी वक्त हो, बाबा सरकार का काम रहेगा तो वो लोग आते ही आते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जो बाबा सरकार की खिदमत में हाजिर रहते हैं, और आपके तमाम टीम के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तक आए और सरकार के जश्न मुबारक में शरीक हुए और अवाम को बताने के लिए आप तैयार हुए। इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। बाबा जी, मुमरा कौसा की आवाम, साहिब हैसियत लोग, अकीदतमंद लोग, उनसे क्या अपील करेंगे यहाँ पर जो है आने वाले ज़ायरीन को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ दे सके, जैसे पानी की दिक्कत है उसको दूर कर सके, कुछ रहने के जगहों का इंतज़ाम कर सके, अगर किसी को रुकना है 1 दिन 2 दिन, तो ऐसी तमाम तर इंतज़ामात के लिए ऐसे तमाम साहिब हैसियत अकीदतमंद लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई आए, आके फैज़ हासिल करें और जो खिदमत हो सके करे। ये जगह पीर पहलवान शाह दूल्हा असदुल्ला नजवी तावीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है और उन्हीं की रहेगी। हम भी एक अदना सा खिदमत गुजार हैं और जो जितना होगा जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा। और ये मुमरा कौसा वाले ही लोग संभालने वाले हैं, अगर वो अभी से संभालेंगे ले तो मुझे खुशी होगी। भाई क्या नाम है आपका और आप कब से यहाँ पहाड़ पर आते हैं, इस दरगाह शरीफ पर आप आते हैं? मैं तो बचपन से आता हूँ। अजीम नाम है मेरा, मोहम्मद अजीम, और बचपन से आता हूँ स्कूल लाइफ से यहाँ पर। अच्छा, ऐसा तो क्या महसूस करते हैं इस पहाड़ पर आने के बाद? माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने के लिए, पीने के लिए पानी की दिक्कत है, 2 पहाड़ उतर करके तीसरे पहाड़ से, फॉरेस्ट का पहाड़ है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। बहुत तकलीफ है। क्या कहोगे पानी आप अपनी मुस्लिम कौम से क्या कहोगे? यहाँ पर जो है एक दरगाह है इतनी बड़ी, मतलब अभी आपने सुना होगा 250 शहीद लोगों की यहाँ पर मज़ारे हैं अलग अलग जगहों पर, तो ये एक इस्लामिक हिस्ट्री का जो है ज़ख़ीरा है यहाँ पर, तो इसका जतन करने के लिए और यहाँ पर लोगों को जो ज़ायरीन आते हैं उनको फैसिलिटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मेन तो पानी की सहूलत होना चाहिए, क्योंकि वज़ू के लिए आज माशाल्लाह देखा गया, नमाज भी बहुत पब्लिक पढ़ रही थी लेकिन वज़ू की फैसिलिटी नहीं यहाँ पे, तो वज़ू के लिए पानी होना चाहिए और चढ़ने के लिए उतरने के लिए भी थोड़ा सीढ़ी वगैरह अच्छा होना चाहिए। मतलब नहीं होना तो चाहिए सब, लेकिन उसके लिए किन लोगों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, कैसे करना चाहिए? माशाल्लाह अच्छा खासा दुनिया से लोग आते हैं, मुमरा वाले भी है अच्छे खासे, तो सबको सपोर्ट एक साथ में मिलकर एक कमेटी बनाकर अच्छे में अच्छा करना चाहिए काम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह भाई, कितने सालों से इस दरगाह पर पहाड़ पर आते हैं आप? जी सर, अभी हमको तो करीब 10-12 साल तो हो गया, लेकिन पहले कभी कभार आते थे। अच्छा। लेकिन अभी जैसे पब्लिक को आना जाना तो अपना भी जो है कि आना जाना लगा रहता है। अच्छा, जी। तो क्या महसूस करते हैं इस पहाड़ पर आने के बाद, इस दरगाह पर आने के बाद? जी, बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। हर आदमी को आना जाना, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, बाकी जो अपने जो है कि मज़ारों पे थोड़ा अपना जो है इबादत करते हैं, थोड़ा आदमी को सुकून यहाँ में मिलता है आने के लिए। यहाँ जो सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने के लिए, पानी की तकलीफ़ है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ है, तो इन इंतज़ामात के लिए किन लोगों को आगे आना चाहिए और कैसे ये इंतज़ामात किए जा सकते हैं, इस पर क्या राय देंगे आप? जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किए। ये सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये सारे जो आते हैं, जो अपने मेंबर हैं और भी जो आदमी जो है कि जो थोड़े ऊपर वाले हैं, जो पहुँचे वाले म्यूनसिपाल्टी के हैं, इन लोगों से करके अपना थोड़ा सीढ़ी का, पानी वाला व्यवस्था कुछ मदद करें तो सबके लिए बेहतर हो, वजू के लिए, नमाज के लिए, यहाँ सब के लिए बेहतर हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर भाई, कब से आते हो इस पहाड़ पे? जब भी उर्स वगैरह का मौका होता है, ज़्यादातर तो ड्यूटी की वजह से मशरूफ रहना पड़ता है, लेकिन जैसा भी पता चलता है कि यहाँ पे उर्स वगैरह है तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अब दिक्कतें क्या है वो तो आप देख रहे हैं, इतने हाँ, सालों से आ दिक्कत रहे तो जा रहे हैं। बहुत है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
हमारी तो यही गुजारिश है कि हम यही बोलते हैं कि जो भी मतलब हमारे जो नगर सेवक है, हमारे एमएलए साहब है, जितने भी हमारे जो वज़नदार लोग हैं जो मुमरा को संभालने वाले, उन लोगों ने इस तरफ ख्याल देना चाहिए कि पहलवान शाह बाबा के लिए इतना उर्स में लोग आते हैं, लेडीज़ है, बच्चे हैं, कितने तकलीफ से आते हैं, उनकी थोड़ी सी मदद की जाए या कुछ रास्ते का बंदोबस्त करे या पानी का ज़रिया बने या कुछ तो करे कि माशाल्लाह वली अल्लाह की दुआ से हर चीज़ मुकम्मल हो सकती है। क्या नाम है आपका और कब से आते हैं इस पहाड़ पर? मेरा नाम शाहरुख सुरती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर उरूस में इधर पे आता हूँ, हाज़िरी देता हूँ सरकार की बारगाह में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फैज़ पाए हैं सरकार की बारगाह से। और हम आते रहते हैं, मेरा दोस्त है, घर वाले हैं, बहुत रिश्तेदार भी आते रहते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ है जो यहाँ पे पानी की तकलीफ़ है, वज़ू करने के लिए नहीं है, मस्जिद नहीं है यहाँ पे, नमाजी आते हैं, रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, चटाई वगैरह लेके आते हैं। और हमारी अपील है कि इस जो यहाँ पे अभी नगर सेवक है, जो शानू भाई अभी बने हैं अपना अपोजिशन लीडर, उनसे थोड़ा कुछ काम कर दीजिए यहाँ पे आके। और जितने बड़े बड़े नेता है, शमीम खान है और जो भी है, उन्होंने उनसे गुजारिश है कि ऊपर जो अपना कौसर बाबा है, उनको हिम्मत दे, अल्लाह ने इतनी ताकत दिया है कि तो वो नीचे से पानी लेके आके, खुद हमने देखे है कि इतनी मदद करते हैं इतनी पब्लिकों की, और हज़ारों की तादाद में यहाँ लंगर चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमेटी है, अल्लाह उनको हिम्मत दे और असबाब अदा पैदा करे और उन लोगों की हिम्मत अदा बढ़ा दे। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरफात अनवर शेख है। अब भाई, यही क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा भाई, जब भी हम लोग उरूस में यहाँ पे आते देखते हैं कि ये रास्ते में जो चढ़ने की तकलीफ़ है, हम लोग तो चलो जवान लोग चढ़ भी जाते, जो औरत है, जो बच्चे हैं, वो आने में उनको काफ़ी तकलीफ होती है। आप इतना तो कर सकते हो कि भाई एक रास्ता सही से बना दे और पानी की तकलीफ़ कम हो जाए यहाँ पे। और जो भाई ने बोले वो सही कहे कि जो नेता है, वो जो है हमारे भाई लोग, उन लोग भी थोड़ी खिदमत करें, उनकी अल्लाह के राह में खिदमत करने से कुछ कम नहीं होगा, अल्लाह उनसे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अकीदतमंद साहिब हैसियत लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहे भाई कि खिदमत करे सब, यहाँ पे काम धाम जो है, यहाँ का रास्ता सही करे। सबसे ज़रूरी तो यहाँ रास्ता है, अगर रास्ता सही है तो और भी लोग आएंगे। रास्ता और पानी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पानी और रास्ता ही है, तभी आएंगे, तभी तो सब हो सकता है यहाँ पे। लाखों की मुमरा कौसा की आबादी, मुमरा से जुड़ा हुआ पूरा थाने जिला और थाने जिले से जुड़ी हुई पूरी मुंबई, उर्स होता है, हज़ारों का मेला अब मुमरा की पहाड़ी पर पहलवान शाह दूल्हा ताबईन सरकार की दरगाह पर लगना शुरू हो चुका है। क्या है इस दरगाह का इस्लामिक इतिहास, यहाँ पर और कितनी कब्रें हैं, कितनी दरगाहें हैं? जिस पहाड़ के पहले हिस्से को, यानी आप फ़कीर शाह बाबा की दरगाह से शुरू करेंगे और दूसरे हिस्से पे आएंगे जो इस पहाड़ का पहला हिस्सा कहलाता है, जहाँ पर रईस बाबा का पहाड़ या रईस बाबा की दरगाह के नाम से जो मशहूर है, वो जगह की असलियत क्या है, उसका इतिहास क्या है। वहाँ से ऊपर यहाँ टॉप पर आने के बाद पहलवान शाह दूल्हा ताबईन सरकार की दरगाह, यहाँ पर नूरुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और भी बहुत सारे यहाँ पर शोहदा इकराम की मज़ारें, उनकी कब्रें, ये पूरा आज मुमरा कौसा को शायद ही किसी ने इस इतिहास से रूबरू कराया होगा, वो काम किया है। आज हमने पूरी इस पहाड़ की पहलवान शाह दूल्हा ताबईन सरकार के रोज़ा शरीफ से लेकर के इस पहाड़ पर जितनी भी कब्रें हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, नीचे से ऊपर तक की, उसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ के 27 साल से खिदमत गुजारी करने वाले यहाँ के फजले मौला ट्रस्ट के चेयरमैन कौसर सिद्दीकी, कौसर बाबा के नाम से जो ज़्यादातर मशहूर है, उनके ज़रिए हमने आप तक आज पहुँचाने की कोशिश की है। इस पूरे जानकारी के दौरान जो भी कमी बेशी रही होगी या कहीं कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे कि मुमरा में पहाड़ पर अल्लाह के बंदे जो यहाँ पर सुकून से आराम कर रहे हैं, इनके बारे में मुमरा कौसा के और उसके आसपास के इलाके के तमाम अवाम ने इसकी जानकारी जो है वो लेनी चाहिए और उन तक ये जानकारी पहुँचानी चाहिए। कुल मिलाकर के मुमरा की पहाड़ी पर पहलवान शाह दूल्हा ताबईन सरकार की दरगाह, उन्हीं को लग करके एक नूरुद्दीन शाह कादरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, और कितनी यहाँ पर और मज़ारें हैं, 5 बीवियों का मकबरा है, चोटी, ये तमाम आज हमने आपको दिखाई। इसके पहले टप्पे पर पहाड़ के पहले हिस्से में जंगी शाह तबे ताबाइन का रोज़ा, उनकी खिदमत गुजारी में अब्दुल रहमान शाह बाबा, उनका रोज़ा, उसके बाद रईस शाह बाबा, उसके बाद स्वाले मोहम्मद बाबा। स्वाले मोहम्मद बाबा को हमने खुद देखा है
जब मुमरा कौसा पूरी तरह से बसा भी नहीं था, उस दौरान साले मोहम्मद बाबा यहाँ पर अक्सर नीचे सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर जो है अक्सर क़याम किया करते थे और यहाँ पहाड़ पर भी वो आया करते थे। तो ये तमाम जानकारी जो है आज हमने आप तक पहुँचाई है। इस पहाड़ की पूरी हिस्ट्री यहाँ के खिदमतगुजार कौसर बाबा यानी कौसर सिद्दीकी साहब इनके ज़रिए पहुँचाइए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी शेयर करने की कोशिश कीजिए।